रामगढ़ गांव में सुबह की लालिमा धीरे धीरे धरती पर बिखर रही थी। धूल से ढके रास्ते, अमरूद के पेड़ों पर बैठी चिड़ियां और दूर से आती बैलों की घंटियों की आवाज सब मिलकर गांव को जगा रहे थे। इसी गांव में रहता था रामदीन, एक ईमानदार किसान जिसकी उम्र 65 पार हो चुकी थी। झुकी कमर, माथे की सिलवटें और सूखे हाथों में भी अब हल पकड़ने की ताकत थी। हे धरती माँ, जब तक जान है तुझसे मोहब्बत करता रहूंगा। रामदीन का बेटा भीमा 24 साल का नौजवान, पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार, शहर में 2 साल काम करने गया था, लेकिन हालातों ने वापस धकेल दिया। अम्मा, शहर में इंसान की कीमत पैसे से होती है, यहाँ तो नाम से होती है। नाम भी वहीं टिकता है बेटा, जहाँ धरती को समझा जाता है। पैसा तो हवा है। गांव का प्रधान रघुनाथ सिंह धूर्त और लालची गांव की जमीनों पर नजर गड़ाए बैठा था। उसका लक्ष्य था छोटे किसानों की जमीन खरीदकर अपने लोगों को बेचना, ताकि चुनाव में वोट भी बंधे और जेब भी भारी हो। रामदीन बूढ़ा हो गया है, ज्यादा दिन खेत नहीं जोतेगा। उसका बेटा वापस आया है, बहका दो। रघुनाथ ने भीमा से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। शगुन में पैसे, काम का लालच और बड़ा सपना। देखो बेटा, जमीन में क्या रखा है, बेच दो। मैं मंडी में नौकरी लगवा दूंगा, महीने का 20,000 पक्का। सोचता हूँ चाचा, बापू से बात करता हूँ। बापू, रघुनाथ चाचा कह रहे थे जमीन बेच दो, शहर में अच्छी जिंदगी मिलेगी। बेटा, ये जमीन मैं नहीं, तेरे दादा ने भी नहीं बेची। ये वो माटी है जिसमें हमारे पुरखों की सांसें बसी हैं। इसे पैसों से तोला जा सकता है? बापू, इस जमीन से मिलता ही क्या है? साल भर खटते हैं फिर भी कर चढ़ा रहता है। अगर सब कुछ नफा नुकसान से सोचोगे तो एक दिन खुद को भी बेच दोगे। रघुनाथ ने बात फैलानी शुरू कर दी कि रामदीन की हालत अब जमीन संभालने लायक नहीं रही। गांव में कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भीमा को शहर भेज देना चाहिए। बापू तो पुराने जमाने के हैं। रामदीन अब बूढ़ा हो गया है, भीमा पढ़ा लिखा है, अब उसे आगे आना चाहिए। ये सुनकर रामदीन की आंखें भर आईं। उसके जीवन की मेहनत, इज्जत और खेत सब सवालों में घिरने लगे थे। एक दिन खेत में काम करते हुए रामदीन बेहोश हो गया। तेज धूप, थका शरीर और टूटी उम्मीदों ने उसे गिरा दिया। हे भगवान, मेरे आदमी को बचा ले, हमारे पास और कुछ नहीं है। बापू, अब और खेत मत जोतो, मैं काम करूंगा। काम करना बेटा, पर खेत मत बेचना। रामदीन के बीमार पड़ते ही गांव में चर्चा तेज हो गई। अब भीमा जमीन बेचेगा। प्रधान ने डील पक्की कर ली है। बापू अब खेत नहीं जोत पाएगा। भीमा अब 2 राहों पर खड़ा था। एक और शहर की जिंदगी, पैसे और सुविधाएं, दूसरी ओर माटी, बाप का सपना, माँ का विश्वास। अम्मा, सोच रहा हूँ एक बार फिर शहर चला जाऊं। यहाँ कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा बेटा? तेरे बाप की सांसें इस खेत से जुड़ी हैं। हम तो गरीब हैं, पर बेईमान नहीं। भीमा पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह खेत पर गया, देखा बंजर जमीन, टूटी मेड़, सूखा कुआं। प्रधान को खबर लगी कि भीमा अब शहर नहीं जा रहा। अब सीधे हमला करेंगे। पानी की सप्लाई बंद कर दो, सिंचाई की लाइन काट दो। बंजर खेत कोई नहीं जोतेगा। गांव के दूसरे खेतों को पानी मिल रहा था, पर रामदीन का खेत सूख रहा था। भीमा ने पंचायत बुलाई। सब चौपाल पर जमा हुए। हमारा खेत अब सूखा है, क्यों? किसने लाइन काटी? बेटा, अब नियम है, पानी उन्हीं को मिलेगा जो कृषि रजिस्ट्रेशन में है। तुमने नाम चढ़वाया? नाम तो मेरे बापू का है। जमाना बदल रहा है बेटा, जमीन को बचाने के लिए तुझे आगे आना होगा। भीमा की बीवी कविता शहर में रहना चाहती थी। उसे खेत खलियान की जिंदगी पसंद नहीं थी। मैं यहाँ बर्तन मांजने नहीं आई, शहर में एसी चलता था, यहाँ तो पसीना ही पसीना।
बहू, अगर तू मिट्टी से डरती है तो उस घर की इज्जत कैसे करेगी जो इसी मिट्टी से बना। घर का माहौल बिगड़ता गया, पर भीमा अब शांत नहीं था, वो अंदर से बदल रहा था। भीमा ने खुद सिंचाई की नहर खोदी, अपने हाथों से मेड़ बनाई, पुराना कुआं साफ किया, बैल का जोड़ा किराए पर लाया। अरे ये वही लड़का है जो शहर भागा था, अब मिट्टी में खेल रहा है। भीमा ने खेत में हल चलाया, पहली बार, और वो भी अकेले। 4 महीने बाद खेत में हरियाली थी, धान की बालियां लहराने लगी, लोग रुककर देखने लगे। भैया, आपसे खेती सीखनी है। भीमा अब हमारा बेटा लगने लगा है। खेत लहलहा रहा था, भीमा की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन प्रधान रघुनाथ हार मानने वाला नहीं था। अगर ये फसल बिक गई तो लोग इसे ही नेता मान लेंगे, कुछ करना पड़ेगा। रघुनाथ ने रात को खेत में जहर डलवाने की योजना बनाई। भैया, पकड़े गए तो? नाम मेरा नहीं आएगा। गांव की माटी बिके, इससे अच्छा है वो सूख जाए। रात को कविता का बेटा लकी खेत की ओर भागा, खेलते खेलते बाउंड्री के पास पहुंच गया। दादू कहते हैं फसल से खुशबू आती है, ये कैसी बदबू? लकी ने जहर की बदबू को सूंघा और गिर पड़ा। भीमा दौड़ता हुआ आया। लकी, अरे कोई डॉक्टर बुलाओ। लकी को समय पर बचा लिया गया। डॉक्टर बोला, अगर 10 मिनट और देर होती तो। मैं माटी को कोसती थी, पर आज उसी ने मेरे बेटे को बचा लिया। अब समझी बहू, माटी माँ होती है। भीमा ने गांव की आपात पंचायत बुलाई, पूरा गांव जमा हुआ। किसी ने मेरे खेत में जहर डाला, मेरा बेटा मरते मरते बचा, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। सबूत कहाँ है? तुम झूठ फैलाकर इज्जत बना रहे हो। जिसने माटी से दगा की है उसका नाम गांव की हवाएं खुद बता देंगी। हमने देखा था प्रधान जी के आदमी खेत के पास थे। और जो जहर की बोतल मिली उस पर प्रधान की दुकान का नाम है। गांव वालों ने एक स्वर में कहा कि प्रधान बदलो। भीमा को गांव का नया युवा प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, रघुनाथ गिरगिट की तरह। माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। माफी का मतलब तब होता है जब इंसान में सच्चा पछतावा हो। तूने जमीन नहीं, एक बाप की सांसें और बेटे की जान पर हमला किया है। रघुनाथ गांव से बाहर निकाल दिया गया। 1 साल बाद रामदीन फिर से खेत में बैठे हैं। भीमा, कविता और लकी तीनों खेत में काम कर रहे हैं। बेटा, तूने सिर्फ खेत नहीं संभाला, मेरा आत्मसम्मान भी बचा लिया। बापू, अब ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं, ये हमारी पहचान है। अब मिट्टी से डर नहीं लगता, यही तो हमारी असली दौलत है। मैं बड़ा होकर किसान बनूंगा। जिसने माटी को समझा उसने खुद को पहचान लिया। पैसे से इमारत बनती है, पर इज्जत सिर्फ माटी में उगती है। भीमा अब सिर्फ एक बेटा नहीं, वो अब उस माटी का रखवाला है जिसने उसे सब कुछ दिया।